हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, हमारे जो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट थे जो सेकंड क्वेश्चन के, वो हमने डिस्कस कर लिए थे। बट वो डिस्कस किए थे हमने जो हमारा न्यू मेथड है उसके साथ, जिसके अंदर हम क्या सब्सटीट्यूट करते हैं, हमारी जो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू गिवन होती है उसको हम डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर। उस मेथड से तो हमने ये डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। तो हमारी वहाँ पे क्या था, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो एक्सरसाइज है 2.2 वो कंप्लीट हो चुकी थी। अगर किसी को नहीं देखना इसके बारे में आगे कि ये क्वेश्चन जो सेकंड मेथड है, नया मेथड है, उसके साथ हम कैसे कर सकते हैं पुराना जो मेथड है कोफिशिएंट वाला, कोफिशिएंट को कंपेयर करके, ठीक है। अगर आप इसमें इंटरेस्टिंग नहीं है तो आप यहीं से क्विट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको देखना है कि हाँ ये हमें दोनों मेथड का पता करना है तो आप ये वाली वीडियोस भी विजिट कर सकते हो और ये भी आप कंटिन्यू रख सकते हो, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कस, जो भी हमें यहाँ पे आज डिस्कस करना है। तो यहाँ पे जो हमारा फिफ्थ जो सम है उसके अंदर हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है हमारा किसके इक्वल, 1/4 नेगेटिव के इक्वल, और जो अल्फ़ा इंटू बीटा था वो इक्वल था 1/4 के इक्वल। अब यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी थी, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें पता होना चाहिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब हमने जीरोज निकाले थे तो हम जो मिड टर्म है उसको स्प्लिट करते थे, फिर अल्फ़ा और उसके जो रिलेशन है वो वेरीफाई करते थे। तो अब यहाँ पे आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा का अगर हम कोफिशिएंट के साथ रिलेशन देखें तो हमारा क्या रिलेशन होता है। तो जैसे कि हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ हमारा जो रिलेशन होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा के साथ हमारा जो रिलेशन होता है c/a। तो अब हमें क्या काम करना है, इसके इक्वल इनको सब्स्टिट्यूट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे जब हमारी क्या, ये लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ पे भी ये लेफ्ट हैंड साइड है। जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन की सेम है तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। ऐसे ही यहाँ पे जब हमारी दाहिनी जो साइड है वो इक्वल हैं तो हमारी यहाँ पे जब बाईं साइड हमारी इक्वल है, बाईं तरफ हमारी इक्वल हैं, बराबर हैं, तो हमारी यहाँ पे दाईं तरफ भी बराबर होंगी, ठीक है। तो मीन्स अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगी तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो यहाँ पे हम इन दोनों को इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमने पुट कर दिया यहाँ पे इक्वल -b/a इज इक्वल टू -1/4। अब जब हमने देखा यहाँ पे भी माइनस था, इधर भी माइनस था, माइनस माइनस कैंसिल हो गए यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो b है, जो a है वो किसके इक्वल है 4 के, और जो b है वो किसके इक्वल है 1 के। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या आया, b इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 4। ऊपर वाली जो टर्म है वो ऊपर वाली टर्म के इक्वल होगी और जो नीचे वाली है तो वो नीचे वाली के, मीन्स डेनोमिनेटर के इक्वल होगा और न्यूमरेटर के इक्वल होगा, अंश अंश के इक्वल होगा और हर के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं दो बार क्यों बोल रही हूँ एक ही बात, क्योंकि कुछ जो स्टूडेंट है वो हिंदी मीडियम से भी है और कुछ हमारे पास क्या है, कुछ स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से भी है। तो हमें हिंदी में भी वो चीज़ समझ में आनी चाहिए और इंग्लिश में भी। अगर इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो उनको हिंदी का भी पता होना चाहिए कि डेनोमिनेटर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, और जो हमारे पास हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी पता होना चाहिए कि हम हर को डेनोमिनेटर बोलते हैं। जो हमारा हर होता है उसको हम डेनोमिनेटर बोलते हैं, और जो हमारा यहाँ पे अंश होता है, मीन्स जो ऊपर वाली टर्म होती है, ठीक है, उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर। और आप यहाँ पे डायरेक्ट याद कर सकते हो, जैसे डाउन नीचे तो उसको डेनोमिनेटर बोलते हैं और ये न्यूमरेटर अलग है ही है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा यहाँ मैचिंग भी करता है डेनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो इसको याद करने में भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो अब चलिए, अब हमारे पास यहाँ पे b और a की वैल्यू तो हमारी आ गई। अब हमें क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा इज इक्वल टू c/a है, तो यहाँ से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी जो ये सेकेंड इक्वेशन है इन दोनों को अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो इसकी भी जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 1/4 इक्वल टू c/a। तो यहाँ पे भी हमें डायरेक्ट वैसे ही करना है कि जो हमारा न्यूमरेटर है न्यूमरेटर के इक्वल आएगा और जो हमारा डेनोमिनेटर है वो डेनोमिनेटर के इक्वल आएगा। तो हमने कर दिया यहाँ पे, c हमारा इक्वल आ गया यहाँ पे 1 और a हमारा इक्वल आ गया 4। देखो यहाँ पे भी हमारी a की वैल्यू से वही है और यहाँ पे भी a की वैल्यू वही है, हम अलग अलग निकाल भी नहीं सकते, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारी जनरल टर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्या होती है हमारी जनरल टर्म, x²
ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होती है हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इस वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे जब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a की वैल्यू क्या आई हमारी 4, तो यहाँ पे हमारा आ गया 4x²। b की वैल्यू हमारी कितनी आई 1, तो यहाँ पे रख दिया हमने 1। फिर हमारी c की वैल्यू कितनी आई 1, हमने रख दिया यहाँ पे 1। फिर हम इसको जब सोल्व कर रहे हैं तो हमारी जस्ट बिल्कुल सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारी इक्वेशन आई वो क्या आई, ये आई। ठीक है, तो ये हमारी किसके हेल्प से आई, ये हमारी कोफिशिएंट की हेल्प से आई। हमने कोफिशिएंट को कंपेयर करके यहाँ पे हमने क्या निकाली, हमारी पोलिनोमियल निकाली। अगर आप जो हमारे जीरोज़ हैं, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, उनकी हेल्प से हमने कैसे निकाली थी, अगर आप वो देखना चाहते हो तो जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा 5th पार्ट। अब हम चलते हैं हमारे 6th पार्ट की तरफ, वो भी हमें ऐसे ही डिस्कस करना है हमारी सेकंड मेथड से। तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास जो सम है वो कितना दे रखा है, यहाँ पे सम ऑफ जीरोज़ है वो हमारा 4 गिवन है, और जो हमारा प्रोडक्ट है जीरोज़ का वो हमें 1 दे रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी हमारी जो प्रोसेस है वो तो सेम ही रहेगी। यहाँ पे भी क्या करेंगे कि हमारा जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो अकॉर्डिंग टू रिलेशन किसके इक्वल होता है, -b/a के, और अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, c/a के। तो ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है सेम है। ठीक है, क्योंकि इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो यहाँ से -b/a इक्वल आएगा 4 के, और इस इक्वेशन की हेल्प से हमारे पास क्या आएगा, c/a इक्वल आएगा 1 के। अब यहाँ पे देखो आप, a के यहाँ पे भी y में 1 है और इसके y में भी 1 है, तो हमें डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से कंपेयर करना है और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो हमारा a है यहाँ पे वो क्या बनेगा, दोनों इक्वेशन की हेल्प से 1 बनेगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। फिर रह गया हमारे पास b, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे ये -b है, -b इज इक्वल टू 4। तो हम ये -b को उधर ट्रांसफ़र कर दें माइनस को, तो हमारे पास -4 आ जाता है। तो यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -4, और यहाँ से c की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे टर्म्स ये बनती हैं a, b और c, जो हमारे कोफिशिएंट है पोलिनोमियल के वो हमारे पास ये आते हैं। अब हम जो जनरल इक्वेशन है हमारी वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा a की वैल्यू हमारी 1 है, तो 1 × x², और b की वैल्यू हमारी -4 है, तो हमने -4 रख दिया और इंटू में x है। फिर हमारे पास प्लस इंटू c है यहाँ पे, तो हमने c रख दिया इज इक्वल टू 0। तो हम रखते ही हैं जीरो जब निकाल लेते हैं तो। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे x² -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन आई है वो ये आई है, पोलिनोमियल टर्म। अब आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं। हमने जो फर्स्ट सेकंड जो न्यू मेथड होता है, जो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा वाला, उसको वैल्यू डायरेक्ट पुट करके उससे कंपेयर कर सकते हो, इसको चेक कर सकते हो। देखो आप यहाँ पे हमारा जो 5th पार्ट है, 5th पार्ट के अंदर हमारी जो वैल्यू आई है 4x² प्लस x प्लस 1 आई है। अगर हम लास्ट मेथड के अकॉर्डिंग देखें तो वो देखते हैं कितनी आई है। ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने है कि जो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा जो मेथड है, इस मेथड से इसको किया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके डायरेक्ट। तो यहाँ पे भी हमारी जो इक्वेशंस आई थी वो बिल्कुल सेम ऐसी आई थी जो हमने यहाँ पे अभी फाइंड आउट की है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं हम किसी भी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, आती सेम ही है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अच्छे से समझ में आ रहा है और कौन सा आपको ईजी लगता है। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्कशन, जिसके अंदर हमने 5th और 6th जो हमारा पार्ट था सेकंड क्वेश्चन का, वो हमने आज अच्छे से डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आज जो हमारी 2.2 एक्सरसाइज है सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल की, वो हमने कंप्लीट कर ली। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारी 2.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड जो कंसेप्ट है, पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, और फिर उसके जो क्वेश्चन है वो भी 1 बाय 1 हम अच्छे से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।
और अगर अभी तक आपने मेरे जो हमारा फेसबुक पेज है स्टडी लवर मीना के नाम से, अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो पहले आप फेसबुक, अगर आपके पास फेसबुक आईडी है, आप लॉगिन कीजिए और जाके स्टडी लवर मीना के नाम से फेसबुक पेज सर्च कीजिए और उसको फॉलो कीजिए। उसका बेनिफिट आपको ये है कि आपको जो वीडियोस का लिंक यहाँ पे नहीं मिलता, यूट्यूब पे सर्च करने के बाद भी कई बार वीडियोस नहीं मिलती, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ से स्टडी लवर मीना पेज से डायरेक्ट आप जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हो, क्योंकि मैं जो भी नई वीडियो डालती हूँ तो उसका लिंक वहाँ पे शेयर ज़रूर करती हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।